नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राष्ट्रपति चुनाव, द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत, यशवंत सिन्हा की हार पर कई बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं और कुछ वैसा ही नजारा अब यहां पर उपराष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव में जो हार के कारण रहे उनको तलाशा गया, खंगाला गया तो वजह सामने आई और वजह थी दंग कर देने वाली। एनसीपी, कांग्रेस और यहाँ पर अगर बात करें सपा से भी कई सारे दल ऐसे थे जिनसे क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई। जी हाँ, हम बड़ी बड़ी पार्टियों का नाम लिए हैं, अभी निर्दलीय पार्टी को तो हम जिक्र नहीं करते नजर आए। लेकिन ऐसे में सवाल ये बनता है कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद क्या एनडीए के कैंडिडेट जगदीप धनखड़ की जीत उपराष्ट्रपति चुनाव में भी होती नजर आएगी, या इतिहास में पहली बार एक समय पर दो बड़े पदों पर यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों पर दोनों तरफ महिला कैंडिडेट ही हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि महिला देखने को मिलेगी। एक तरफ द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए तय हो चुकी हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए भी सबसे बड़ी मजेदार लड़ाई यह है कि सामने मार्गरेट अल्वा को विपक्ष ने खड़ा किया है। जो चुनावी एजेंडे यहाँ पर रखे गए थे प्रेसिडेंट इलेक्शन में कि द्रौपदी मुर्मू अलग समुदाय से हैं, आदिवासी चेहरा है और उसके बाद महिला भी है, अच्छी राजनेता भी है, सबके साथ सही बनती भी है और उतना किसी से मतभेद भी नहीं है, ये सारी बातें थी। अब यही सारी बातें उपराष्ट्रपति चुनाव में भी लागू होती हैं विपक्षी कैंडिडेट पर। क्यों? क्योंकि मार्गरेट अल्वा क्रिश्चियन है, महिला है, अच्छी कैंडिडेट है, सबके साथ बनती भी है, विपक्षी कैंडिडेट है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी वजह थी राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा की हार की, क्रॉस वोटिंग तो थी ही थी, लेकिन विपक्ष हार से पहले ही हार मान चुका था। ये बहुत कड़वी हकीकत है। जी हाँ, आप में से बहुत लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे हुआ, हार से पहले हार किसकी होती है? यशवंत सिन्हा की हुई। उसके पीछे की वजह आपको बताएं तो कुछ माइंड गेम खेले जाते हैं राजनीति में। ये माइंड गेम ये होते हैं कि आप हार रहे हो लेकिन फिर भी अपनी जीत का दावा करें और राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने तक जनता अपनी टीवी स्क्रीन, अपने फोन ऐप के जरिए ये देखते रहे कि आखिर कौन जीत रहा है। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में यही चलता है कि यशवंत सिन्हा ने दावा किया था कि मेरी जीत होगी और प्रचंड जीत होगी और पीएम मोदी के फैसले को ललकारते नजर आए थे और द्रौपदी मुर्मू की करारी हार होगी महिला होने के बावजूद भी। तो ये सारी चीजें थी जो विपक्षी खेमा कहता नजर आ सकता था। लेकिन वहां पर क्या कहा गया? खुद यशवंत सिन्हा ने कहा कि मैं तो मजबूर हूं, मेरी हार पहले से ही तय है। क्यों? क्योंकि विपक्ष खेमा ही टूट चुका है। जिस खेमे के दम पर मैं चुनाव लड़ता नजर आया वो खेमा ही बिखर गया। क्योंकि सपा में फूट हुई ओपी राजभर और अखिलेश यादव के बीच। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन दिया महाविकास अघाड़ी के गठबंधन होने के बावजूद भी। तो इन सब चीजों की बात क्या ही बात करें। यशवंत सिन्हा की हार हुई। अब बारी है उपराष्ट्रपति चुनाव की। 6 अगस्त को यह चुनाव होना, उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि एनडीए के कैंडिडेट जगदीप धनखड़, क्या वजह हो सकती है कि जगदीप धनखड़ को मैदान में उतारा गया? सबसे पहले देखा जाए तो राष्ट्रपति पर द्रौपदी मुर्मू का कब्जा रहा, वो उस पद पर यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू बैठी। और ऐसे में जगदीप धनखड़ की बात करें, बड़े ही कट्टर विरोधी नेता माने जाते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। और इसी चुनाव में यानी कि ममता बनर्जी के पास अच्छा मौका था जगदीप धनखड़ से अपने बदले लेने का, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने कदम ही पीछे कर लिए, ये कहते हुए कि विपक्ष ने अपना कैंडिडेट तो चुना लेकिन हमें इतला ही नहीं किया था, हमें कोई जानकारी ही नहीं थी कि विपक्ष की बैठक कब हुई, कब कैंडिडेट का नाम सामने आया, कब कैंडिडेट के नाम का ऐलान भी कर दिया गया। तो इसी वजह से ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया, उनके भतीजे अभिषेक ने ही कहा, अभिषेक बनर्जी ने, कि हम इस उपराष्ट्रपति चुनाव में ना ही हम वोट देंगे, ना ही हम इसमें किसी का साथ भी देते नजर आएंगे। जी हाँ, ना ही विपक्षी पार्टी का समर्थन करके वोट देंगे, ना ही वो एनडीए का भी समर्थन करेंगे, वो किसी के साथ नजर नहीं आ रहे। अब ये कहाँ का तुक हुआ? उपराष्ट्रपति पद की बात कर रहे हैं हम, उपराष्ट्रपति पद की। और ऐसे में लड़ाई तो मजेदार इसी बात को लेकर थी। सबसे पहली जब बात जगदीप धनखड़ की आई थी ना कि वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो सबने ये कहा था कि वो ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी हैं और ममता बनर्जी अपना बदला जरूर लेंगी। क्योंकि यशवंत सिन्हा की हार के बाद ममता बनर्जी ने खुलासा किया था कि अगर वो चाहती तो यशवंत सिन्हा की जीत हो सकती थी। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, यशवंत सिन्हा की जीत के लिए थोड़ी और कोशिश कर सकती थी। क्यों? क्योंकि यशवंत सिन्हा जो थे अच्छे कैंडिडेट थे, उनको विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी सही मिला। लेकिन यशवंत सिन्हा का समर्थन जुटाने के कदम जो उठाने थे शरद पवार, ममता बनर्जी, सोनिया राहुल को, वो शायद कदम सही से नहीं उठाए गए। आपने गौर किया हो तो अकेले अलग अलग रैलियां कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे यशवंत सिन्हा, उनके साथ कोई बड़ा नेता जल्दी नजर नहीं आया। जिस जिस राज्य में गए थे वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने उनका समर्थन जरूर दिया, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जैसे अखिलेश यादव, जैसे अशोक गहलोत।
ये सब नेता उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। तमाम ये सारी खबरें थी, इनके बीच ये देखा गया कि राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा की हार की स्क्रिप्ट पहले लिख दी गई थी, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव की जब बात आती है तो सबके जहन में यही होता है कि आने वाले प्रधानमंत्री चुनावों से पहले विपक्ष की एक आखिरी अग्नि बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि इसके बाद छोटे मोटे चुनाव होंगे, बड़े पदों पर चुनाव नहीं होना है। राज्यसभा चुनाव हो चुका है, महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव हो चुका है, यूपी और अन्य राज्यों में चुनाव चलते रहेंगे, लेकिन ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव साफ करता नजर आएगा तस्वीरें कि विपक्ष कितना मजबूत है। तो ऐसे में ये भी कहना कोई गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी ने पहले से ही एनडीए की कैंडिडेट जगदीप धनखड़ की जीत तय कर दी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना समर्थन नहीं जताया है। और अगर ममता बनर्जी की बात करें तो महिला होने के साथ एक सशक्त राजनेता भी रही हैं। उन्होंने समय समय पर कुछ ऐसे फैसले लिए जो महिलाओं को प्रोत्साहित करते नजर आए। महिला के रूप में जिस तरीके से वो ललकारती नजर आती हैं बड़े से बड़े नेताओं को, वो देखने लायक होता है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी की जो बातें होती हैं वो सभी के दिल को छू जाती हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी अगर ये कह रही थी कि हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते अगर हमें पहले पता होता, और ऐसे में ये कहना कि हमें नहीं पता था मार्गरेट अल्वा का नाम सामने आएगा और विपक्षी खेमे ने हमसे बिना पूछे नाम सामने लाए हैं। पहले बातचीत हुई थी सोनिया से, यहाँ पर शरद पवार से, उस बातचीत का नतीजा नहीं निकला। फिर ममता कॉल नहीं पिक कर पाई थी, काफ़ी सारे व्यस्त शेड्यूल थे उनके। लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं वजह यह है कि अब विपक्ष को एकजुट होना होगा। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की खास बात राष्ट्रपति चुनाव में ये रही कि उन्होंने बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे, नामांकन पत्र वाले दिन भी शामिल नहीं हुए थे, चुनाव प्रचार में भी उन्होंने कोई मदद नहीं करी, लेकिन हंसते हुए उन्होंने यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया था। तो वही काम अब सही विपक्षी खेमे को करना है। विपक्षी खेमे को विपक्षी कैंडिडेट का समर्थन करना है ताकि चुनौतियां यहाँ पर खड़ी हों सामने एनडीए कैंडिडेट के लिए। वरना तो ऐसे साफ पता चलेगा कि जो भी फैसले इस समय प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट लेती नजर आ रही है, केंद्र सरकार लेती नजर आ रही है, उनको हंसते हंसते विपक्ष स्वीकार कर रहा है, कुछ नेताओं को छोड़ते हुए। तो ये सचमुच बहुत ज्यादा लाजमी सी बात है कि जिस तरीके से इन दिनों हालात बदल रहे हैं उन पर सबकी नजरें तो हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद के बाद अब उपराष्ट्रपति पद पर भी बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। लेकिन इस जंग के पीछे का जिम्मेवार कौन है? इस जंग के पीछे का और मोदी के खिलाफ जो सबसे बड़ी एक हुंकार है वो भरी थी खुद ममता बनर्जी ने। जी हाँ, ममता बनर्जी ने ही हुंकार भरी थी, याद रखिए, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव का जब ऐलान हुआ था तब ममता बनर्जी ने शरद पवार, सोनिया, राहुल, केजरीवाल के साथ, ओवैसी के साथ, तमाम बड़े नेताओं के साथ मिलकर बैठकें की थी। क्यों? क्योंकि वो मोदी को नीचा दिखाना चाहती थी। वो चाहती थी कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उनकी तैयारियां जोरों पर रहे, लेकिन उन्होंने एनडीए का कैंडिडेट देखते हुए अपने कदम पीछे कर लिए और वही कैंडिडेट खूबियां बिल्कुल लगभग वही नजर आ रही हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के कैंडिडेट में, तो उन्होंने अपना समर्थन नहीं जताया। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस समय साबित कर रही हैं कि एनडीए के फैसले किस तरीके से विपक्ष को तोड़ते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर जगदीप धनखड़ की जीत होती है तो उसकी हार की वजह इस बार क्या रहेगी, ये देखना भी बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम। राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति पद की बारी, क्या यहाँ पर भी एनडीए का कैंडिडेट सारी विपक्षों पर भारी पड़ेगा, ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प है। 6 अगस्त को चुनाव है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर द्रौपदी मुर्मू को बहुत सारी बधाइयां मिल रही हैं और इन सब बधाइयों के बीच एनडीए कैंडिडेट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर चर्चाएं बहुत है कि अगर वो जीत जाते हैं तो क्या खूबियां उनकी होंगी जो जनता उन्हें पसंद करती नजर आएगी। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।